बेस्ट टाइम फॉर केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ यात्रा का बेस्ट टाइम कौन सा है? मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको किस मंथ में यात्रा करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है 2022 में कितनी ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हुई है, और उसी की वजह से अब हमको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा अपनी यात्रा को लेकर। पहले हम सबका यही कहना था कि सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा रहता था कि जब भीड़ कम होती थी और हम बहुत ही आराम से केदारनाथ धाम जा सकते थे, हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब 2023 शुरू हो चुका है, तो 2023 में आपको एक नए तरीके से ही अपना प्लान बनाना होगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मंथ में यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हरिद्वार ही आना होगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सबसे पहले आपको यात्रा शुरू करने के लिए हरिद्वार ही आना होगा, और हरिद्वार से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं या गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस में सारी बुकिंग करनी होगी, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट हर चीज़ मिल जाएगी। अब आपको पहले से ही बुकिंग करनी होगी। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग करने के लिए। स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। अब 2023 चल रहा है, तो जो 2023 की यात्रा है वो 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यानी जो चार धाम के कपाट हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं, और जो हमारे केदारनाथ धाम जी के कपाट हैं वो भी अप्रैल लास्ट में ओपन हो जाएंगे। अभी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन फरवरी में वो डेट आ जाएगी। तो जो यात्रा है वो अप्रैल लास्ट से चलेगी, और इस बारी काफ़ी लंबी यात्रा चलने वाली है। ये यात्रा चलने वाली है नवंबर तक, क्योंकि सारे के सारे त्यौहार नवंबर में हैं, तो दिवाली भी नवंबर में है। और जो केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होते हैं वो होते हैं भाई दूज को, यानी नवंबर तक यात्रा चलेगी। और उम्मीद है इस बारी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में होगी, क्योंकि पिछली बारी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को वहाँ रुकने की परेशानी आई है, खाने पीने में परेशानी आई है। 2022 में यानी पिछले साल जब केदारनाथ धाम जी के कपाट खोले थे, तब एक ही दिन में कम से कम वहाँ 20,000 से 25,000 लोग पहुँच गए थे, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार ने लिमिटेशन लगा दी थी कि कुछ लिमिट संख्या में ही वहाँ यात्री जा सकते थे, सबको रजिस्ट्रेशन करके ही वहाँ जाना होता था। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ होने लगी। अब बात आती है कि हम किस मंथ में अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाएं। तो देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब यात्रा खुलती है, इस बार ये यात्रा अप्रैल लास्ट में खुल जाएगी, तो आप मई और जून में तो बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग केदारनाथ धाम में आते हैं। मई तो आपका पूरा पैक चलता है। आप मई में जाने की सोचेगी मत, क्योंकि वहाँ जाके आपको एक तो रहने की दिक्कत आएगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी, और ख़ासकर वहाँ गर्भगृह में जाने में सबसे बड़ी परेशानी आती है। लेकिन अगर आपने हर चीज़ ऑनलाइन बुक कर रखी है, जैसे आपने रूम बुक कर रखा है, पूजा बुक कर रखी है, फिर तो आप जा सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रास्ते में भी आपको काफ़ी जगह जाम मिलेगा, और हो सकता है जो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी ना मिले। तो मैं आपको मई और जून में जाने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो जून मिडिल होता है, यानी 15 जून के बाद थोड़ा भीड़ कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून सक्रिय हो जाता है उत्तराखंड में। 15 जून के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पहाड़ों पर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जगह जगह पहाड़ टूटते रहते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। परंतु अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप जून के लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो केदारनाथ धाम वाली रोड है उसमें आपको बहुत ही कम टूट फूट दिखाई देगी। वहाँ बहुत ही कम पहाड़ गिरते हैं। तो 15 जून के बाद आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त तक पूरा मानसून का सीजन रहता है, और ये जो है जुलाई और अगस्त, इसमें बहुत कम यात्री केदारनाथ धाम जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास बरसात से बचने के लिए रेनकोट वगैरह है, और आप एक दो दिन एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं अपनी यात्रा पे लेके, क्योंकि हो सकता है कभी रोड टूट गई तो एक दो दिन आपको कहीं वेट करना होगा, तो इसलिए आपको एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके अपनी केदारनाथ धाम यात्रा का प्रोग्राम बनाना है।
जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें आपको भीड़ बहुत ही कम मिलेगी और आपको गर्भगृह में जाके तसल्ली से भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी आपको भीड़ कम मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ही आपको भीड़ कम मिलने वाली है। इस बार भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बरसात में नहीं जाते, यानी जुलाई और अगस्त के महीने में नहीं जाते हैं, वो अपना प्रोग्राम आगे पोस्टपोन कर देते हैं, यानी सितंबर और अक्टूबर। हालांकि अगर मैं बात करूं 2022 से पहले की, तो सितंबर अक्टूबर में काफ़ी कम भीड़ होती थी, जिसकी वजह से हमको बहुत ही आराम से वहाँ जाके रूम भी मिल जाते थे। लेकिन 2022 में सब कुछ चेंज हो चुका है। सितंबर और अक्टूबर में भी मई जून जैसा हाल था। मैं तो खुद अक्टूबर के महीने में ही अपनी यात्रा करता हूँ, तो मुझे मालूम है वहाँ कितना बुरा हाल था। जो लोग वहाँ मंदिर दर्शन करने के लाइन में लगते थे, उनका नंबर कम से कम 5-6 घंटे बाद आ रहा था, इतना बुरा हाल था। मैं खुद रात के 2 बजे लाइन में लगा था और तब जाके 6 बजे मुझे वहाँ दर्शन करने का मौका मिला। हालांकि 2 बजे जाके मेरा 15 या 16 नंबर ही था और उस समय मंदिर कपाट बंद होते हैं। जब 6 बजे मंदिर कपाट खुले तो हमको वहाँ दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन 6 बजे तक आते आते जो मेरे पीछे वाली लाइन थी, कम से कम 4 किलोमीटर लंबी लाइन हो गई थी। तो देखिए, आपको सितंबर और अक्टूबर में भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। आप चाहें तो नवंबर में अपनी यात्रा का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन नवंबर में भी आपको भीड़ मिलेगी। सारे इंतजाम आपको ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे, चाहे वो रूम बुकिंग हो, चाहे वो पूजा की बुकिंग हो। हर इंतजाम आपको पहले से ही करके जाना होगा। अगर आप इंतजाम नहीं करके जाते तो वहाँ आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, चाहे वो सोनप्रयाग हो, चाहे वो गौरीकुंड हो। हर जगह आपको महंगे ही रूम मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस मंथ में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। सारी ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। मई का पूरा महीना तो पूरा पैक होता है। 15 जून के बाद आपको थोड़ी बहुत वहाँ रात देखने को मिलेगी। बाकी जो जुलाई का महीना होता है, जुलाई और अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें वहाँ लोग कम जाते हैं बारिश की वजह से। अगर आपको बारिश से दिक्कत नहीं है और आपको गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करने हैं, तो आप जुलाई और अगस्त में अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और बहुत ही आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आपको यात्रा से जुड़ी बस बुक करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा केदारनाथ धाम से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या और समाधान के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।